कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद शील बी फाइन। अब क्या होगा? जब अपनों ने हाथ बढ़ाया। पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। इन्हीं अपनों ने साथ निभाया। नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। NBP एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 20 लाख तक की फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मुबशर मीर साहब से बात हो रही थी कि इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर कमेटी एक बनी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई पेश रफ्त नहीं हुई। ये सारे जो झगड़े हैं, फसादात हैं, अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती या हो जाएं तो मेरा ख्याल है इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये ड्रामा बंद होना चाहिए। एक आदमी जिसके ऊपर केसेस हैं उसको लड़ने की इलेक्शन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक आदमी जो जेल में हो वो भी इलेक्शन लड़ने का नाहल होना चाहिए। एक आदमी सिर्फ एक जगह से उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? जी भट्ट साहब, एक चीज़ तो ये है कि मैं आपने 2-3 पॉइंट बड़े अहम बता दिए। एक चीज़ और है, अब ये देखें कि जो लोगों की जो इलेक्शन लड़ने के बाद जो पार्लियामेंट में गए भी थे, लेकिन उसके हवाले से कई अजीबो गरीब डिसीजन आए हैं। बस जी एक बंदे की डिग्री जाली साबित हो गई, ठीक है, डिग्री जाली साबित होने के बाद उसके ऊपर 420 का केस बनना चाहिए था। 420 का केस नहीं बना, थोड़े देर उसको इलेक्शन दोबारा लड़ने की इजाजत दे दी गई। ये बिल्कुल गलत है। ये देखें, ये उसको जेल में डालना चाहिए, जेल में डालने सजा देनी चाहिए। अच्छा, उसको 3 चीजें इस वक्त 4 चल रही हैं ऐसी कि जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मरूसी सियासत ये खुद ब खुद फिर किल हो जाएगी। कि जिस वक्त आप ये देखते हैं कि एक बंदा जिसके टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है, और एक रिटर्निंग अफसर जो है वो उसको कह रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए। उसी मुल्क का एक और जगह से एक रिटर्निंग अफसर कह रहा है कि ये लड़ने का हल है। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में एक कानून है ना, रिटर्निंग अफसर एक ही इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं, एक रिटर्निंग अफसर रिजेक्ट कर रहा है, एक उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये मजाक नहीं है मुल्क में? टोटल मजाक, टोटल मजाक। और ऐसा हुआ, इस इलेक्शन में भी हुआ। इसमें तो जो रिटर्निंग अफसर जिसने गलत फॉर्म रिजेक्ट किया है या जिसने गलत एक्सेप्ट किया है, अगर ये साबित हो जाए तो उन दोनों को सजा दे देनी चाहिए। ये करप्शन नौकरी है। से निकाल के सर जेल में डालना चाहिए। ये करप्शन जब तक आप है। ये काम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। देखिए, एक इलेक्शन कमीशन है, आपके 2 रिटर्निंग अफसर एक ही चीज के बारे में 2 मुख्तलिफ राय रखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 जी, फिर वो बंदा कोर्ट में जाता है। सुने, फिर कोर्ट में जाता है, वहां से स्टे ले आता है, वहां से फिर वो कहता है जी मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। बिल्कुल नहीं होनी तो चाहिए। लिहाजा ये जो पूरा जो है, असल में देखे ना मीर साहब, बात तो वहीं आ जाती है। ये चाहे हुकूमती अरकान हो चाहे अपोजिशन के अरकान हो, ये बाई हुक एंड क्रोक इन्होंने असम्बलियों में जाना होता है, इसलिए इस्लाहात लाते नहीं, इसलिए इसके ऊपर ये काम नहीं करते। तो इसके लिए तो फिर पता नहीं। अच्छा, फिर जैसे आपने कहा ना कि एक बंदे को एक इलेक्शन लड़ने, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, और बल्कि आगे एक स्टेप और आगे जाएं। एक स्टेप ये होना चाहिए कि जी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप कितनी दफा MNA MPA बन सकते हैं। एक दफा बने हैं, ठीक है, दूसरी दफा आपको बना दे, उसके बाद तीसरी दफा ना भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो बड़े ओहदे हैं वो भी जिंदगी में एक ही दफा मिलने चाहिए। ये जो है जी ताहयात सब कुछ हो रहा है, ताहयात। मुझे देखें,
जो पार्टियों के सरबराह ताहियात बने हुए हैं, क्या ये जमहूरियत है? नहीं तो सबसे पहले तो जमहूरियत तब सही आएगी भट्ट साहब इस मुल्क के अंदर, सर, हम पहले तो पार्टियों में जमहूरियत आएगी। साहब मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूं कि इस मुल्क में जमहूरियत आई ही नहीं, आज तक ना आ सकती है। चले मैं अगर इसलिए अगर मैं ऑप्टिमिस्ट हो जाऊं हाँ। और कहूं कि जी आ सकती है, तो पहले मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में या मुल्क में नहीं आएगी, पहले पार्टी में पार्टी के अंदर आनी चाहिए, पहले पार्टी में आएगी, उसके बाद वही लोग जो पार्टी से निकलेंगे तो वो। अच्छा एक चीज और बताएं भट्ट साहब, ये कितनी अजीब सी बात लगती है, मैं तो क्या आपको पता है कि नॉन ये बंदा करप्शन है, इसका दुनिया में क्या होता है, अगर मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है ना ये एक बड़ा वीआईपी किस्म का, तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप साबित करें कि आपका ये स्टैंडर्ड किस तरह मेंटेन हुआ है, बिल्कुल सही है, और आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। हाँ। यहाँ पे है जी मैंने तो जो किया आप साबित करें कि मैं तो वैसे ही है ना, जैसे बेनामी अकाउंट निकल रहे हैं, फालूदे वाले के पास से 225 करोड़ मिल रहे हैं, तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तो कह रहा है कि मैं तो फालूदा, जाहिर है जो फालूदा बेच रहा है उसके पास पैसे नहीं हो सकते। जिस मैनेजर ने वो बैंक अकाउंट खोला है उसको पकड़ के फौरी तौर पर जेल क्यों नहीं डाला गया? मेरा ख्याल है कि अभी तक जो इतलात हैं ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन मैंने किसी जगह से किसी जराए से पता किया तो पता चला कि कुछ बैंक ऑफिसर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये अभी उसको शायद डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे कि शायद अभी और भी लोग जो हैं उनको जब तक बैंक अफसर साथ मिला हुआ नहीं है उसके बगैर अकाउंट खुल ही नहीं सकता उसके बगैर। लेकिन इन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हुई हैं, लेकिन FIA अभी वो गिरफ्तारियां मेरा ख्याल शो नहीं कर रही, शायद तहकीकात चल रही होंगी, लेकिन यकीनन आपकी बात 101% दुरुस्त है कि बैंक की इंतजामिया की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे वो जो हुसैन लवाई साहब पकड़े गए हुए हैं जिन पे तहकीकात हो रही हैं और वो ओमनी ग्रुप के जो सरबराह वो भी पकड़े गए हुए हैं जिनका पैसा इधर उधर जा रहा था, ये दोनों मेन करैक्टर हैं इस ये जो आपने जाके का जिक्र किया। और हुसैन लवाई साहब जिस बैंक के सरबराह थे, समिट बैंक है, मेरा ख्याल है कि यही बैंक में सबसे ज़्यादा जो है ये फ्रॉड हुआ है। हुसैन लवाई साहब ने ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल जो एक लोगों की वजह से उन्होंने ये पोजीशन हासिल की थी, उन्हीं को ही उन्होंने सर्व किया है, उन्हीं के वो ख़ास आदमी हैं। और जिस वक्त ये पूरा चॉकआउट हो जाएगा, पूरा चीज सामने आएगी, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी जरूर सामने मीर साहब बात यह है, देखें नैब में सैकड़ों केस चल रहे हैं, FIA में सैकड़ों केस चल रहे हैं, और एंटी करप्शन में सैकड़ों केस चल रहे हैं। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हेर फेर हुई है, करोड़ों रुपए इधर से उधर हुए हैं। रोज़ाना हम सुनते हैं, पूरी अखबारें आप खोल के देख लें, उसमें सिर्फ यही शोर मचा होता है, इतने अरब उधर हैं, इतने करोड़ इधर हैं, इतने आदमी पकड़ लिए, इतने केस हो गए, 128 124 बेनामी अकाउंट मिल गए। अभी तक मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक आदमी को सज़ा दी गई है, वो नवाज शरीफ है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है जो खास चीज़ है, देखें बात ये है, देखें आप अगर इनको केसेस को जितना लंबा करते चले जाएं, वो ऐड पे ऐड होते चले जाएंगे। आप सजा दें भाई खुदा के वास्ते। अच्छा, इसमें इस कौम की जान छुड़वाएं इन लोगों से। असल में इसमें सबसे एक आदमी को सजा दे के खुश हो गए हैं, वो गलत, वो बिल्कुल गलत है। ये बात एक चीज है जो मेरा ख्याल है कि जिसकी तरफ देखना है, आप जिस तरह इंतखाबी इस्लाहत की आपने बात की है ना, इसी तरह आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं और इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, आपका प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, ये सब ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं। ये सब ऑब्सोलीट है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नहीं है ना, विल नहीं है। अभी आप साहब देखें इस मुल्क में 1861 के कानून चल रहे हैं, कुछ 1935 के चल रहे हैं, तो लिहाजा आप देखें कि जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी भट्ट साहब कि भाई आपको कवानीन साजी जो है उसमें आपको बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन बात फिर आएगी, पहली वाली बात पे भट्ट साहब वापस आएगी कि जिन लोगों ने करना है, जिनको आप कानून साजी और आइन साजी के लिए जो है तो उनका इंटरेस्ट क्या है? बिल्कुल नहीं, वो कारोबार कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे ना तो ऐसी इस्लाहात करेंगे कि जो उनके लिए नुकसानदेह हो, या वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह। मीर साहब इस सिलसिले में मैं एक अपना चीफ जस्टिस साहब को मशवरा देना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, माने या ना माने। अब उनके 3 महीने सर बाकी रह गए हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, उन चीज़ों में भी हाथ डाला है जो उनका डोमेन नहीं था, क्योंकि जब
आप गैप क्रिएट कर देते हैं तो कोई ना कोई उसको somebody fill करता has है। to fill the gap। अगर वो जाते जाते, ये हमारे यहाँ तो लेजिस्लेटर्स ने कभी कोई काम नहीं करना, इन्होंने कोई कानून साजी नहीं करनी है, इन्होंने सिर्फ एक कानून साजी करनी है, अपने प्रिविलेजेस पर्क्स वगैरह वो बढ़वाने हैं। उसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको चाहिए चीफ जस्टिस साहब को टाइम फ्रेम कर दें कि लोअर कोर्ट का फैसला 30 दिन में होगा, हाई कोर्ट का फैसला 60 दिन में होगा, सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में होगा, और जो पॉलिटिकल केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनका फैसला भी 30 दिन में हो जाना अच्छा, चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट नहीं मैं इसमें थोड़ा आपसे बता दूं कि इसके एक फैसले हुए हैं, कुछ टाइम फ्रेम बने भी हुए हैं, इंप्लीमेंट नहीं होते। नहीं, मैं आपको एक बताता हूं, क्या फायदा। एक केस मेरे इल्म में ऐसा है कि उसके लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त जो है वो मुकर्रर किया था कि 4 महीने के अंदर इसका फैसला आप करें। अभी 2018 जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ये 10वां महीना है, 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया हुआ है 4 मेरे पास मेरे पास भी बड़े बेशुमार मिसालें तो लिहाजा आप देखें जो भी टाइम दिया जाता है टेक्निकली उसको जो है वो नॉकआउट कर दिया जाता है। अभी वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम यहीं आएंगे जहाँ से हमने सिलसिला थोड़ा, फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का ज्ञान, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। इतनी बड़ी एडमिशन फी? छोड़े पापा, मैं किसी छोटे कॉलेज में पढ़ लूंगा। हजारों में शॉर्टलिस्ट हुआ है और कहता है छोड़े पापा। जब अपनों ने ये हाथ ले, बढ़ाया, बैंक में रखवा दे, काम आ जाएगा। जब पैसे होंगे निकलवा लेंगे। दिल की उम्मीदों को जीना सिखाया। नेशनल बैंक कैश एंड गोल्ड दे रहा है आपको सोने के एवज आसान कर्जे की सहूलत, ताकि आप अपना सरमाया बेचे बगैर हासिल कर सकें कर्जा निहायत आसान शराइत पर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।